मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो इन दिनों जो है ना सुबह 4 बजे उठकर जो है ना अपने घर के काम करना मैं शुरू कर देती हूँ। अभी 4 नहीं बजे हैं, अभी बज रहे हैं 5, सवा 5 बजे का टाइम होगा। मैं अपना योगा वगैरह करा कर जो है ना एकदम फ्री हो गई हूँ। जल्दी उठ जाती हूँ तो जल्दी जल्दी जो है ना सब कुछ होने लगता है। तो बस अभी आ गई हूँ दहली पर पानी डालने। अब जो है ना मैं दहली पूजा वगैरह करूँगी और ये गेट वगैरह जो है ना खोल देती हूँ। तो अभी जो है ना बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है और 4 बजे उठकर जो है ना दहली नहीं पूछती क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, थोड़ा सा डर लगता है मुझे। इसलिए उठने के बाद बस अपना योगा वगैरह करती हूँ। एक सवा घंटे जो है ना इन सारी चीज़ों में लग जाता है। उसके बाद जो है ना मैं आ जाती हूँ अपने घर के काम करने में। तो अब जो है ना घर की पूरी क्लीनिंग वगैरह, झाड़ू पोंछा वगैरह जो भी काम रहते हैं वो सारे काम करूँगी। और जैसे ही मैंने दरवाजे पे पानी डाला, गाय जो है ना मुझे देखकर आने वाली है बस। तो हर इंसान जो है ना बड़ा इंतज़ार करता है एक दूसरे का। बस उसके बाद जो है ना अपने पूजा के बर्तन जो है ना मैं रात में ही साफ़ कर देती हूँ। जितना भी जो छोटा मोटा काम होता है ना ज़्यादातर मतलब करके सोती हूँ ताकि सुबह जो है ना बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो। और मैं स्नान करके आ चुकी हूँ, बर्तन वगैरह लगाऊंगी यहाँ पर और पूजा पाठ की जो है ना तैयारी करूँगी। सफाई रात में ही करके सोती हूँ तो सुबह बहुत ज़्यादा काम नहीं होते। बस मंदिर की सफाई करनी होती है और सफाई करने के बाद सबसे पहले मैं अपने ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ। उसके बाद जो है ना माता रानी की पूजा करती हूँ। तो 1 से 1.5 घंटा जो है ना लग जाता है। आराम आराम से तसल्ली से करती हूँ। मेरा जल्दी उठने का कारण यही होता है कि पूजा में ज़्यादा हौच पौच ना हो। अगर थोड़ा सा लेट उठती तो ना तो सुबह से वो ही नाश्ता खाना उसी की तैयारी में जो है ना बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती है और फिर पूजा जो है ना तसल्ली से हो ही नहीं पाती। इसीलिए जो है ना इन नवरात्रि जो है ना मैं 4 बजे से उठकर जो है ना अपने घर के काम वाम करना शुरू कर देती हूँ ताकि सब कुछ जो है ना बहुत अच्छे से हो जाता है। आराम से, मुझे इस समय डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है। आराम से मैं जो है ना पूजा करूँगी। आप पूछोगे पंडित जी कहाँ गए, तो पंडित जी जो है ना अपनी पाठ पूजा में गए हैं। तो अभी जो है ना सिर्फ मैं हूँ इस घर की मालकिन। तो बस यहाँ पर जो है ना पानी वगैरह भी इस समय जो है ना ताज़ा ताज़ा मैं भर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर गंगा जल मैं जल मिला लेती हूँ क्योंकि थोड़े से गंगा जल में अगर जल मिलाया जाता है ना तो पूरा जल जो है ना गंगा जल हो जाता है। चलिए अपने भगवान का लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। और आप मुझसे पूछोगी दीदी आपका मंदिर कहाँ गया, आपने मंदिर कहाँ रख दिया। तो मंदिर जो है ना अभी पेंट हो रहा था। और तो वैसे तो हमारी प्लानिंग थी कि मंदिर जो है ना नवरात्रि में ही हम भगवान को जो है ना मंदिर में विराजमान कर देंगे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि मतलब कहते हैं ना जो ज़्यादा सोचते हैं ना वो कम होता नहीं है। तो मेरी बड़ी प्लानिंग थी कि नवरात्रि में जो है ना मंदिर को बढ़िया सा पोत के अच्छे से सजाएंगे। लेकिन मतलब सब प्लानिंग जो है ना रखी गई रह गई क्योंकि अभी मौसम 4-5 दिन पहले अगर मौसम देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उस पर कर दिया हमने पेंट। तो पेंट मौसम के कारण, मौसम में जब बारिश होती है ना तो मौसम में जो है ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है। तो पेंट जो है ना सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो जो पेंट हमें 2 दिन में करना था वो हमने धीरे धीरे करके 5 दिनों में निपटाया है क्योंकि सूख ही नहीं रहा था। जब एक जगह से पेंट सूखेगा जभी तो जो है ना हम दूसरा पेंट कर पाएंगे। तो बस ये दिक्कत हो गई। तो फिर अब बीच नवरात्रि में जो है ना मैं बीच बीच में मंदिर नहीं रखना चाहती। अब नवरात्रि हो जाएंगे जब जो है ना मैं मंदिर को यहाँ पर विराजमान करूँगी। वैसे भी यहाँ थोड़ा सा स्पेस भी नहीं है, माता रानी की चौकी भी लगी है तो मुझे ना थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए फिर बात वहीं करेंगे। वैसे ये सेटअप भी जो है ना बढ़िया लग रहा है। भगवान की नित्य पूजा करने के बाद ही जो है ना मैं माता रानी की पूजा करना शुरू करती हूँ। और माता रानी की पूजा शुरू करने से पहले मैंने घी का दीपक जो है ना तैयार कर लिया है। इस बार जो है ना मैंने अखंड दीपक नहीं जलाया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम औरतों के जीवन में जिन सबको ध्यान में रखते हुए ना सारे कार्य हमें करने होते हैं। तो अखंड दीपक की देखभाल थोड़ी सी देखिए ज़्यादा रहती है। बीच में अगर गलती से दीपक बुझ भी जाता है ना तो मन बहुत ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने अखंड दीपक नहीं जलाया है। बहुत सादा सिंपल तरीके से जो है ना माता रानी की पूजा की है। और माता रानी जो है ना भाव की भूखी हैं, दिखावे की तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी करें पूरा मन से करें। बस यहाँ पर सबसे पहले मैं दीपक को प्रज्वलित करूँगी। बेटा भी आ रहा है स्नान करके तो हम दोनों मिलकर जो है ना जल्दी से जल्दी पूजा कर लेते हैं। और सुबह की जब जैसे ही किरणें निकलती है, हाँ अभी तक तो किरणें निकलती भी नहीं है जब मैं पूजा करती हूँ, लेकिन रोशनी की किरणें जो है ना निकलना शुरू हो जाती है। और घर में जब घंटियाँ बजती है ना
तो इसका एहसास जो है ना कुछ अलग ही होता है, बहुत अच्छा होता है। घर में ऐसा लगता है कि रोशनी सी आ गई है, बहुत बढ़िया लगता है। और जब नवरात्रे होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि एक सदस्य जो है ना हमारे घर में बढ़ से गए हैं। तो बहुत मतलब नवरात्रों की अपनी एक अलग रौनक है। तो बस मैं क्या करती हूँ, स्नान कराने के लिए जो है ना मैंने एक रुमाल रख रखा है अपने पास, तो उसको थोड़ा सा मैं गीला करती हूँ, माता रानी की फ़ोटो को पूरा अच्छे से पोंछ देती हूँ। बहुत ज़्यादा गीला ना करें आप कपड़े को, अगर गीला ज़्यादा कर लेंगे तो आपकी जो तस्वीर है वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। उसके पास रोली का मैंने टीका लगा दिया है, चावल चढ़ा दूंगी। हवन की भी जो है ना मैं साथ के साथ तैयारी करती हूँ। जब तक मैं माता रानी की पूजा करती हूँ जब तक जो है ना मेरा हवन तैयार हो जाता है, मतलब जो कंडी है ना वो अच्छे से पक जाती है। इसीलिए फिर मुझे गैस पे गरम करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं पहले उसको पकने रख देती हूँ जब तक मैं पूजा तो देखिए नित्य पूजा तो बहुत सिंपल होती है। थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, रोली चावल लगा दीजिए, भोग लगा दीजिए, हो गई पूजा, बस ज़्यादा टाइम थोड़ा ना लगता है। और इस बार जो है ना हमारे गुड़हल के फूलों में ना बहुत साथ दिया है। अभी तक तो जो है ना डेली 2 3 3 4 फूल जो है ना डेली की डेली जो है ना लग जाते हैं। तो डेली जो है ना माता रानी पर मैं गुड़हल के फूल चढ़ा रही हूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने घर में 1 2 पेड़ आप ऐसे लगा के ज़रूर रखें कि भगवान पर जो है ना फूल ज़रूर चढ़ते रहें। और बस यहाँ उसके बाद जो है ना मैं सुबह के समय ही जो है हवन करती हूँ। हवन का वीडियो तो मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, अगर आप कहोगे तो मैं अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए। तो बस हवन कर दिया है मैंने। और हवन में जो है ना केवल 1 बतासा और 2 लौंगों को सिंदूर में भिगोकर जो है ना माता रानी को भोग लगाया जाता है। तो ये जो है ना 5 बार आपको करना होता है। ये देखिए सिंदूर का डिब्बा मेरा बड़ा पुराना है, बहुत सालों से जो है ना चला आ रहा है। ये पूजा का सामान बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, एक बार आप लेकर आ जाओ सालों यूज़ होते रहते हैं। और ये सामान ऐसा है कि ख़राब भी नहीं होता, आप इसे सालों यूज़ कर सकते हैं। बस देखिए ये इस तरह से आपको भोग लगाना होता है। थोड़ा सा घी ले लीजिए और देखिए कितनी प्रेम से जो है ना माता रानी इसने इस भोग को स्वीकार किया है। बस उसके बाद मैं घी का आचमन करवा दूंगी। इसके बाद करेंगे हम आरती की तैयारी। आरती के लिए बस मैंने एक तांबे की प्लेट ले ली है, इसमें मैं स्वास्तिक ज़रूर बनाऊंगी। कभी भी खाली प्लेट में आरती का दीपक नहीं रखा जाता, तो स्वास्तिक बना लूँगी। अगर फूल एक्स्ट्रा होते हैं तो फूल रख लेती हूँ। वैसे आज भी 3 4 फूल हुए थे लेकिन मैंने सब भगवान पर ही अर्पित कर दिए। तो इसमें बस थोड़ी सी सगुन के चावल डाल दूँगी। और माता रानी की आरती जो है ना कपूर से ही की जाती है, तो कपूर जलाने का ही सगुन रहता है। इससे जो है ना आपके घर की नेगेटिविटी जो है ना ख़त्म होती है। और माता रानी के सामने हमेशा जब भी पूजा करें ज्योत जला कर ही करें। जो ज्योत भी जो है ना माता रानी के सामने चल रही है। तो चलिए आप सबके साथ आज सुबह की आरती, और आज जो है ना चौथा नवरात्रा है। तो बस इस तरह से थी हमारे चौथे नवरात्रि की पूजा। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सबके साथ छोटी छोटी सी चीज़ें शेयर करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हो। तो अभी जो है ना नवरात्रों में 4 बजे से उठकर होती है माता रानी की पूजा की तैयारी। और आप लोग कितने बजे से पूजा करते हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताना। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि मैं 4 बजे से उठती हूँ तो आप भी 4 बजे से उठ लो। सब अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जो है ना अपने घर के काम करते हैं। मेरी सुविधा इस तरह से हो पाई इसलिए जो है ना मैं इस तरह से कर पा रही हूँ। बस इसके बाद जो है ना इस हवन कुंड में जो है ना थोड़ा सा जो है ना मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। ये क्लिप जो है ना बीच में आ गई है, पहले की थी। इसमें जो है ना मैं थोड़ा सा गूगल डाल दूंगी। तो गूगल की धुनी जो है ना सुबह सुबह ही अपने पूरे घर में देती हूँ। थोड़ा सा टुकड़ा डालना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा टुकड़ा मत डालना, सिर्फ थोड़ा सा। जब ये आग बुझ जाती है ना तो धुआं सा जो निकलता है ना उसको पूरे अपने घर में फैलाना होता है। तो जब जैसे मेरे हवन हो जाता है ना उसके बाद डाल देती हूँ। और ये रही इलायची की माला जो कि मैंने आज अपनी माता रानी को पहना दी है। और काफ़ी दिनों तक ये मेरी माता रानी इसको पहन के रखेंगी, फिर मैं उतारती नहीं हूँ, इसको पहना देती हूँ। लौंग की माला भी आपने देखी होगी, काफ़ी दिनों तक माता रानी ने पहन के रखी थी। तो इसका मुहूर्त जो है ना आज ही आया है, तो ये पहना दी हमने माता रानी को इलायची की माला। और
तो इसी तरह से करती हूँ नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की पूजा। बस उसके बाद शुरू हो जाते हैं घर के छोटे मोटे काम, क्योंकि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। आज बहुत सारे ढेर भरे कपड़े रखे हुए हैं, इन पर करनी है मुझे प्रेस भी करनी है और इनकी घड़ी भी करनी है। तो फुर्सत में बैठ गई हूँ इन कपड़ों की घड़ी करने, साथ के साथ देख रही हूँ टीवी। थोड़ा सा वक्त जब मिलता है घर के कामों में तो खुद के लिए ज़रूर निकालती हूँ। तो कपड़ों की घड़ी करते करते कुछ अपने मन में ही कुछ चीज़ें सोच लेती हूँ कि ये करना है, वो करना है, और साथ के साथ थोड़ा सा वक्त टीवी को देना है। तो बस चलिए मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।